तो हम यहाँ पर सल्तनत काल शुरू करते हैं। सल्तनत काल में हम गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश, सैयद वंश और भी बहुत सारे वंश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। यानी जो कुतुब मीनार है उसे बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए वो देखते हैं। सबसे पहला तो कुतुब मीनार का निर्माण, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चेहलगानी के नाम से जाना गया। सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, यानी लाखों का दान करने वाला। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेनानायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। हरामी था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अगला शासक बना। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। यानी पहले राजधानी लाहौर थी, उसके बाद में ये दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। चाइना के उत्तर में यानी नॉर्थ में गोबी के रेगिस्तान में जो लोग रहते थे, जो निवासी थे, उन्हें मंगोल कहा जाता था। इनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे और वे कई कबीलों में रहते थे। 1163 ईस्वी में तैमूजिन नाम का एक शासक हुआ जिसका नाम था चंगेज खान। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। शाह तुर्फान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया, यानी रजिया सुल्तान को। और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह काबा एवं टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से आना प्रारंभ किया। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्क अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। यानी रजिया सुल्तान को हटा दिया और मुइजुद्दीन बहराम शाह को वहाँ पर बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैंथल के पास कर दी गई। यानी कुछ डाकुओं को भेजा और रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। यानी जो अगला जो शासक था बहराम शाह, उसकी भी हत्या कर दी गई 1242 ईस्वी में। अब बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में। उसके बाद बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ करवा दिया। बलबन 1266 ईस्वी में
गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो एवं आमिर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शम्मुद्दीन कैमूर्स। तो इस तरह हमने यहाँ पर गुलाम वंश के बारे में जाना।